जय मसीह सबके लिए। सब कैसे हैं? हम प्रभु में आनंदित हैं। हम आशा करते हैं कि जो हमें देख रहे हैं वो भी आनंदित होंगे, क्योंकि जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है और वो आप लोगों के साथ भी रहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के महान नाम से मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु। हे सारे जहाँ के परमेश्वर प्रभु यीशु, सारे सृष्टि के मालिक प्रभु यीशु, आदि और अंत तू है प्रभु यीशु। सब कुछ प्रभु यीशु, तू विश्व का विधाता है प्रभु यीशु। मैं तुझको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ प्रभु यीशु, इस सभा में उपस्थित हो जाए प्रभु यीशु। सचमुच आप महान हो प्रभु यीशु, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु। प्रभु मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। इस प्रार्थना के योग्य से बनाओ प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, सारी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आप जानते हो प्रभु यीशु, सारे जहां में प्रभु यीशु, सारे जग में प्रभु यीशु इस कोरोना वायरस फैलाए प्रभु यीशु। इस महामारी को प्रभु यीशु आप जल्द से जल्द निकाल दो प्रभु यीशु। हम नहीं जानते प्रभु यीशु किसकी गलती है किसकी नहीं, मेरी है या किसी की है प्रभु यीशु, मगर आप जानते हो प्रभु यीशु। क्योंकि महामारी प्रभु यीशु ऐसे नहीं आई है, कुछ तो आपके नजर में गलत हुआ है इसलिए महामारी आई है प्रभु यीशु। जो भी प्रभु यीशु गलत हुआ है उन सबको प्रभु यीशु पापों की क्षमा मांगे आपके करीब आए प्रभु यीशु। आप ऐसा चाहते हैं प्रभु यीशु, और जल्द से जल्द लोगों को मन फिराओ प्रभु यीशु। जल्द से जल्द लोगों के मन में प्रभु यीशु सच्चाई डालो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हो प्रभु यीशु, आप महान हो प्रभु यीशु, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु। इस महामारी का जल्द से जल्द आपने निवारण किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु हम जानते हैं प्रभु यीशु बहुत लोग इस महामारी से पीड़ित है प्रभु यीशु, सारे जग में प्रभु यीशु कहाँ है हम नहीं जानते, आप जानते हैं प्रभु यीशु। सबको प्रभु यीशु आप सांत्वना दो, उनके परिवार के साथ आप रहो प्रभु यीशु, और उनके देखभाल के लिए प्रभु यीशु जो भी सेवा में है प्रभु यीशु, नर्स है, डॉक्टर है प्रभु यीशु, और जो लॉकडाउन चल रहा है वहाँ पे पुलिस प्रभु यीशु है, सबको प्रभु यीशु आप सहायता करना, मदद करना, मार्गदर्शन करना प्रभु यीशु। और उनको प्रभु यीशु उनका हौसला बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु जो भी जनसंख्या है प्रभु यीशु उनको भी प्रभु यीशु का आदर करे प्रभु यीशु। सब लोग उनकी सुने प्रभु यीशु, हमारे हित के लिए प्रभु यीशु लोग जूझ रहे हैं प्रभु, उन सबको प्रभु यीशु आपको मार्गदर्शन देना प्रभु यीशु। और सारे देश को प्रभु यीशु आपके हाथ में दीजिए, सारे जहाँ पे प्रभु यीशु कोरोना वायरस जहाँ पे भी है प्रभु यीशु उन लोगों को आपके हाथ में दीजिए। जल्द से जल्द प्रभु यीशु लोग पश्चाताप करें, सच्चे परमेश्वर को जाने, क्योंकि प्रभु यीशु एक ही मात्र आप परमेश्वर प्रभु यीशु। सारे सृष्टि के लिए, सारे जगत के लिए, सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु आपने अपना खून बहाया प्रभु यीशु। आप हम पे प्रेम करते प्रभु यीशु, सारे जगत पे आप प्रेम करते, सारे मानव जाति पे प्रेम करते प्रभु यीशु। हम जानते प्रभु यीशु महामारी प्रभु यीशु फैली है प्रभु यीशु, आप जानते हैं प्रभु यीशु की कौन क्या है, कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, हम नहीं जानते। आप सबका नियंत्रण करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु, आप जल और स्तर के मालिक हो प्रभु यीशु। सारी सृष्टि आपने बनाई है प्रभु यीशु, आपका सब पे ध्यान है प्रभु यीशु। जानते प्रभु यीशु क्यों है, क्या है और कब खत्म होने वाला है हम नहीं जानते, मगर हम आपसे विनती करते प्रभु यीशु, हम आपसे विनती करते पिता, सच में प्रभु यीशु हम दिल से प्रभु यीशु धन्यवाद देते आपको। जल्द से जल्द प्रभु यीशु महामारी का इलाज आपने निकाला, इस महामारी का इलाज निकाल के प्रभु यीशु सब रोगियों को अपनी चंगाई दी प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आत्मिक और शारीरिक चंगाई दो प्रभु यीशु, सिर्फ प्रभु यीशु शारीरिक चंगाई से नहीं चलेगा, मगर आत्मिक चंगाई हमको दो, ताकि आपके पास आए, सच्चे परमेश्वर को जाने, सच्चे परमेश्वर को जान के अपना मन का परिवर्तन करे, पश्चाताप करे और सच्चे मार्ग पे चले। इसलिए प्रभु यीशु महामारी है तो लोगों के मन में प्रभु यीशु जल्द से जल्द समझ डालो, आपके बुद्धि डालो, आपके ज्ञान डालो। धन्यवाद देते, आगे का समय आपके हाथ में देते हैं और हम सबको आपके हाथ में देंगे। जो भी प्रभु यीशु इस प्रोग्राम को देखेंगे प्रभु यीशु उनका प्रभु यीशु परिवर्तन हो जाए, सचमुच परिवर्तन हो जाए, सच्चे परमेश्वर को जान के प्रभु यीशु आपके पास आए, आपको सुने, आपको जाने, दिल से सच्चाई कबूल करे कि आप एकमात्र परमेश्वर हो। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम भजन संहिता का अध्याय 97 का 1 से 12 वचन बोलते हैं। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और दीप जो बहुतेरे है वो भी आनंद करे। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है,
उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। उसके आगे आगे आग चलती है। उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजलियों को जगत प्रकाशित हुआ। पृथ्वी देखकर थरथरा गई। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए। अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने आकाश ने उसके धर्म को साक्षी दी और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है। जितने खुदी हुए मूर्तियों को उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हैं, वे लज्जित हो। ये सब देवताओं और तुम उसी को दंडवत करो। सिय्योन सुनकर आनंदित हुई और यहूदा की बेटियां मगन हुई। ये यहोवा, यह तेरे नियमों के कारण हुआ, क्योंकि ये यहोवा तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। ये यहोवा, ये प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वो अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथों से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद धोया गया है। ये धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करें। आमीन। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, 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 हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, सत्य प्रवेश। आप यहाँ उपस्थित है प्रवेश। यस माय लॉर्ड। सारे जहाँ प्रवेश आपका पवित्र लहू लगा दे प्रवेश। हाँ पिता परमेश्वर। जो भी हम यहाँ पे खड़े हैं प्रवेश, उन सबको प्रवेश आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता परमेश्वर। जो भी हमें देख रहे हैं प्रवेश, उन सबको प्रवेश आपके हाथ में दे दें। हाँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु, जीसस। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ओ आकाश
धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु को, धन्यवाद क्योंकि उसने हमारे सुविधा के लिए सूर्य चंद्रमा सब कुछ बनाया है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने अंधेरे में उजाले के लिए हमें चंद्रमा दिया है और सुबह का उजाला देने के लिए हमें सूर्य को दिया है। तो हमें क्या करना है? सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें और सूर्य चंद्रमा को भी बोला है कि परमेश्वर की स्तुति करो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु ऐसा वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु ऐसा वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा अब होता है पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा अब होता है पूरा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ जाएंगे हम? नीले आसमान के पार। प्रभु यीशु के पास। आमीन। 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 थैंक यू जीसस। साइलेंस। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। हाँ प्रवेश। स्तुति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं हाँ, प्रवेश। प्रवेश। सच में प्रवेश, सारे जहाँ के आप परमेश्वर हाँ, प्रवेश, प्रवेश। कब क्या करना है आप जानते हो हाँ प्रवेश। प्रवेश। यहाँ पे आपने हमें स्तुति आराधना करने के लिए खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद। हाँ प्रवेश। और स्तुति करने के लिए आपने हमें सहायता की, इसलिए हाँ, धन्यवाद। पिता। हम आराधना में जा रहे हैं प्रभु, हाँ प्रवेश। आप हमारे साथ रहना। हाँ पिता। पवित्र आत्मा हाँ पिता। आप हमारे साथ रहो। हाँ, प्रभु। पवित्र आत्मा हाँ आप प्रवेश। नए सामर्थ से हाँ, प्रभु। हम सबको अभिषेक करो। हाँ प्रवेश। धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद।
तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने वो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ प्रवेश, आपका लहू कीमती है प्रवेश, क्योंकि उस लहू से हमारा पाप धोते हैं, उस लहू के द्वारा हम पवित्र ठहरते हैं। हाँ प्रवेश, उस पवित्र लहू के द्वारा हमें ताकत मिलती है, हमें सामर्थ मिलती है, हमें आत्मिक बुद्धि मिलती है प्रवेश। आपका लहू बड़ा कीमती है। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमारे पापों की कीमत चुकाई है। हाँ प्रवेश, कालवरी क्रूस पे आपने हमारे पापों के लिए प्रवेश आपने जान दिया। हाँ पिता परमेश्वर, आपके लहू की कीमत कोई नहीं चुका सकता प्रवेश। यस माय लॉर्ड, क्योंकि इस धरती पे आप आए, मानव रूप में जिए, हाँ प्रवेश, और प्रवेश आपने इतनी दर्दनाक मौत हाँ हमारे लिए पिता सही। परमेश्वर, हमारे पापों को प्रवेश याद दिलाने के लिए आपने खून यस माय बहाया लॉर्ड प्रवेश। जीसस, सच में प्रवेश आप हमें क्षमा करो, हाँ प्रवेश, मुझे क्षमा करो हाँ प्रवेश। पिता परमेश्वर, इस जगत में जो भी लोग है प्रवेश जो आपसे आपके साथ नहीं चलते हाँ प्रवेश, प्रवेश, सबको प्रवेश आपके लहू की कीमत बता दो हाँ प्रवेश। पिता परमेश्वर, उनके आत्मा में प्रवेश आप कार्य करो हाँ पिता प्रवेश। परमेश्वर, सच्चे और जिंदा परमेश्वर आप है हाँ प्रवेश। पिता परमेश्वर, आपके लहू में प्रवेश ताकत है, सामर्थ है प्रवेश। आपके लहू के द्वारा पापों के छुटकारा है हाँ प्रवेश, प्रवेश, पापों की क्षमा है प्रवेश। हाँ प्रवेश, आपके लहू में ताकत है प्रवेश। हाँ प्रवेश, आपके लहू से बढ़कर किसी का लहू नहीं प्रवेश। हाँ पिता परमेश्वर, सच में प्रवेश महान है आपका पिता, लहू बड़ा तू कीमती है सर्वशक्तिमान है पिता, क्योंकि हमारे पापों की कीमत आपने हाँ चुकाई। प्रवेश, जो पीड़ा हमें होने वाली थी प्रवेश, हाँ पिता, हर एक महामारी से उस लहू बचाता है हाँ, प्रवेश। सच में प्रवेश हर एक महामारी से, हर एक बुराई से प्रवेश, हर एक अंधकार के छुटकारा में देता है पाप का यस लहू माय लॉर्ड प्रवेश। जीसस, आपका लहू बड़ा कीमती हाँ, है पिता प्रवेश। परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ हाँ प्रवेश, प्रवेश, आपके उस बलिदान के लिए मैं धन्यवाद देती हाँ हूँ। पिता परमेश्वर, आपके प्रवेश आपने हमारे सबसे प्रेम किया प्रवेश, हाँ, सारे पिता जगत से आपने प्रेम किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हाँ हूँ प्रवेश। प्रवेश, क्योंकि धन्यवाद के योग्य आप परमेश्वर प्रवेश, हाँ प्रवेश, तीनों लोगों के आप स्वामी हो प्रवेश। हाँ प्रवेश, जग और जग में जो भी कुछ है प्रवेश हाँ, आपका है प्रवेश, प्रवेश। हाँ, पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ हाँ, पिता। आपके इतने महान प्रेम के लिए, हाँ, आपके पवित्र लहू के लिए प्रवेश। हाँ, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रवेश। Thank you, Father. Thank you, हालेलुया, Father. हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रवेश।
जय मसीह सबके लिए। सब आनंदित हैं। अभी इस समय हमारे घोषणा का टाइम होता है। जो चर्च में हमारे चर्च में ऐसा चलता है कि महीने के हर यानी कि जो महीने में 5 संडे आते हैं उस संडे को हम लोग पिकनिक के लिए जाते हैं और हर संडे हम यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो हम ये घोषणा करते हैं कि किसी की गवाही होती है, कोई वचन पढ़ते हैं, कोई वचन के ऊपर प्रार्थना करते हैं और गवाही में भी सब शामिल होते हैं। तो अभी हम नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए हम जो भी संदेश है हम ऑनलाइन भेज रहे हैं। जो भी हमसे बन पड़ता है हम प्रभु की सेवा में हाजिर है यहाँ पे और आप लोगों को संदेश भेज रहे हैं ताकि आप भी इस संदेश को सुने और परमेश्वर के राज के बढ़ोतरी के लिए आप भी कुछ करें और अपने आप को प्रभु यीशु के हवाले कर दें। तो ये घोषणा बहुत सारी होती है हमारे चर्च में, मगर जितना भी अभी मैं बता रही हूँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, अब तक हम वचन पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु यीशु कौन है, हमारे लिए प्रभु यीशु ने क्या किया, ये मैं बताना चाहती हूँ आप सब लोगों को। जो भी भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, बच्चे जो भी इस वचन को सुनेंगे देखेंगे, अपने आप को प्रभु यीशु के हवाले करना है। आमीन। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह सबके लिए। अब हम प्रार्थना करते हैं। अभी हम प्रार्थना में जाते हैं। हम अपने देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं और जैसे हम हमेशा करते हैं अपने देश के लिए, अपने कलीसिया के लिए, सारे भाई बहनों के लिए, सबकी जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो अब हम प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। इस समय प्रभु यीशु उस भारत देश को प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हैं, क्योंकि हम भारत देश के रहने वाले प्रभु यीशु उस भारत देश को आपके हाथ में देते हैं। उस भारत देश के सारे रहने वालों को आपके हाथ में देते हैं और उस भारत देश को चलाने वाले जो भी मंत्री है प्रभु यीशु, मुख्यमंत्री है, जो भी प्रभु यीशु लीडर है, जो भी प्रभु यीशु उस भारत देश को चला रहे हैं, उन सबको प्रभु यीशु आपके ज्ञान और बुद्धि से भर दो। सबको आप आशीषित करो प्रभु यीशु। उस भारत देश में प्रभु यीशु कोरोना वायरस से प्रभु यीशु सब उथल पुथल मच गई है प्रभु यीशु। आप जानते हो प्रभु यीशु, हर एक दिलों को आप जानते हो, हर एक इंसान को आप जानते हो प्रभु यीशु। उस कोरोना वायरस को प्रभु यीशु जल्द से जल्द आप खत्म करने वाले हैं, ये मेरा विश्वास है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते उस भारत देश के लिए प्रभु यीशु। आपने हमें इस हांगकांग देश में रखा है प्रभु यीशु। इस हांगकांग देश को भी प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। कोरोना वायरस से प्रभु यीशु इस देश को आपने बचाए रखा है प्रभु यीशु। और जिनको किसी को कोरोना वायरस हो गया प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु आपके पास रखो प्रभु यीशु। आप उनको सांत्वना दो प्रभु यीशु। जल्द से जल्द प्रभु यीशु बीमारी से प्रभु यीशु उनको मुक्त कर दो। कोरोना वायरस को प्रभु यीशु जल्द से जल्द प्रभु यीशु सारे देशों में से हटा दो प्रभु यीशु। हांगकांग देश को, भारत देश को आपके हाथ में देते हो। सारे देश के, हमारे भारत देश के आसपास के देश है प्रभु यीशु, हांगकांग देश के आसपास के देश है प्रभु यीशु। सारे जग में जो जितने भी देश है प्रभु यीशु, सबको आपके हाथ में देते हो प्रभु यीशु। जहाँ जहाँ कोरोना वायरस फैला है प्रभु यीशु, वहां से प्रभु यीशु महामारी को आप हटा दो प्रभु यीशु। जल्द से जल्द आप इसका इलाज निकालने वाले प्रभु यीशु, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु हिंदी और अंग्रेजी सभा के लिए प्रभु यीशु। हिंदी और अंग्रेजी सभा को प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हो प्रभु यीशु। आप जानते हो प्रभु यीशु कौन से समय में क्या करने वाला है, कौन से समय में क्या होने वाला है प्रभु यीशु। दोनों सभा को प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हो प्रभु यीशु। हम चर्च में इकट्ठा नहीं हो रहे प्रभु यीशु, मगर प्रभु यीशु आप जानते हो प्रभु यीशु। आपकी महिमा करने के लिए प्रभु यीशु आप जहाँ कहीं भी हमें खड़ा कर देते हैं प्रभु यीशु, और आपकी आप महिमा कर लेते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आप महान हो प्रभु यीशु। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु। हिंदी और अंग्रेजी सभा को और उन सबके परिवार को प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हैं। हम यहाँ पे प्रभु यीशु, हमारे परिवार इंडिया में प्रभु यीशु, और कुछ बहनें इंडिया गई हुई प्रभु यीशु, इस कलीसिया से जुड़ी हुई प्रभु यीशु। उन सबके साथ आप रहना, उनको सबको प्रभु यीशु सारे कोरोना वायरस से आप बचा के रखना प्रभु यीशु। सबके परिवारों को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हो। सबके परिवारों को आप जानते हो प्रभु यीशु। और सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु यीशु, जिनके जिनके नाम इस प्रार्थना में है प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु इस सभा को, इस रविवार की सभा को और आने वाली सभा को भी प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। नई आत्मा के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। हमें नहीं पता प्रभु यीशु नई आत्मा कहाँ है और कब आने वाली है, मगर आपको सब कुछ पता है प्रभु यीशु। मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु बिजनेस के लिए प्रभु यीशु, जिनका भी नाम प्रभु यीशु इस बिजनेस में डाला है प्रभु यीशु, उनको बिजनेस नहीं चलता है प्रभु यीशु। आप जानते हो प्रभु यीशु, उनके बिजनेस में प्रभु यीशु आप आशीष करने वाले हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, जिनके भी प्रभु यीशु शादी नहीं होती प्रभु यीशु, उनका नाम यहाँ पे है प्रभु यीशु। आप जानते हो उस नाम को प्रभु यीशु। उनकी शादी की तैयारी आपने कर दी है प्रभु यीशु, सही समय पे आप प्रभु यीशु शादी की तैयारी आपने की, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। बच्चों के लिए प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं
यहाँ पे जिनका भी नाम है प्रभु यीशु, उस नाम को आप जानते हो प्रभु यीशु। बच्चों की आशीष प्रभु यीशु आपके द्वारा है प्रभु यीशु, और आप उसको प्रभु यीशु बहुगुणित करेंगे, मेरा विश्वास है प्रभु यीशु। और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। हम नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, नौकरी के लिए भी प्रभु यीशु, जिनका नाम यहाँ पे है प्रभु यीशु, वो भी आप जानते हो प्रभु यीशु। उनको भी प्रभु यीशु हांगकांग में प्रभु यीशु नौकरी के लिए हम चाहते हैं प्रभु यीशु, उनके काबिलियत के मुताबिक आपने उनको नौकरी दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, स्वास्थ्य के लिए भी प्रभु यीशु, बहुत सारे लोगों का नाम है प्रभु यीशु, भाई बहनों का नाम है प्रभु यीशु, अलग अलग चंगाई की जरूरत है प्रभु यीशु, आप उनको चंगाई देने वाले प्रभु यीशु, मेरा विश्वास है प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु छुटकारा के लिए भी प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, बहुत सारे भाई बहनों का नाम है छुटकारा के लिए प्रभु यीशु। किसी को क्या व्यसन है, किसी को क्या व्यसन है प्रभु यीशु, आप जानते हो प्रभु यीशु, मगर आप उनको सब सारे प्रभु यीशु व्यसन से आप छुटकारा देने वाले आप परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, जो भी मैंने प्रार्थना की है प्रभु यीशु, आपने सुनी है प्रभु यीशु, और सुन के प्रभु यीशु उसका उत्तर आपने दिया है, हाँ और आमीन में उत्तर दिया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव मैं प्रभु यीशु आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आमीन आमीन, हालेलुया। जय मसीह सबके लिए। मैं और एक आपको बताना चाहती हूँ बात, जो हम प्रभु भोजन लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है प्रभु यीशु ने कि जितनी बार तुम इकट्ठा होगे मेरे याद के लिए किया करो, और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दृढ़ बनाए रखो। हम प्रभु भोजन के बारे में बता रहे हैं आपको। और प्रभु भोजन का मतलब है कि जो प्रभु यीशु ने जो कालवरी क्रूस पे अपना शरीर तोड़ा गया था और खून बहाया था, हम उसको याद करते हैं। तो उसकी याद में प्रभु यीशु ने बोला है जब भी तुम इकट्ठा होगे मेरे याद के लिए किया करो। तो हम क्या करते हैं, अभी प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं। तो हिस्सा लेने के लिए प्रभु भोजन में हमें क्या करना है, एक ब्रेड या रोटी जो भी हमारे घर में है वो लेना है, और प्रभु यीशु का शरीर समझना है। और अपने घर में सॉफ्ट ड्रिंक होती है ना, उसको या जूस होता है वो उसको लेना है, प्रभु यीशु का पवित्र लहू समझ के हमें उसको ग्रहण करना है। तो प्रभु यीशु की याद में रोटी और लहू को हम जब पीते हैं तो हमें क्या करना है, अपना अपना खुद का आत्म परीक्षण करना है। हमारे आत्म परीक्षण का मतलब है कि हमारे सारे पापों की क्षमा मांगनी है। प्रभु यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया है, तो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें इतना ही बोलना है कि प्रभु यीशु मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए हैं जाने अनजाने में, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो, आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और इस प्रभु भोजन लेने के योग्य से बनाओ। क्योंकि प्रभु यीशु पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना है उसका प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के लिए, ठीक है। तो जब तक हम एक गाना लेते हैं, इस गाने के बाद में हम फिर से प्रभु भोजन में आएंगे, तब तक आप चाहिए और अपने प्रभु भोजन की तैयारी कीजिए। ब्रेड है, रोटी है, जो भी है वो अपने हाथ में लेना है, जूस है, पानी है, उस पर भी प्रे करना है और अपने पापों की कबूली देके इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेना है। तो हम आओ हम गाना गाते हैं, तब तक आप प्रभु भोजन की तैयारी करो, फिर हम साथ में प्रभु भोजन लेते हैं। आमीन। आओ हम गाना गाते हैं। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है।
हेलो, जय मसीह सबके लिए। हमने बोला था प्रभु भोजन की तैयारी करो, आपने जरूर की होंगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो कहा है वो हमें करना है। तो अब हम प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं। तो हम पहले प्रार्थना करते हैं, अपने अपने आत्मा परीक्षण करते हैं। जिसको भी नहीं आता होगा तो मैं बोलती हूँ, आप मेरे पीछे दोहराइएगा जरूर वहां से, ठीक है। जो जो मेरे को ऑनलाइन देख रहे हैं इस प्रभु भोजन में हिस्सा ले और प्रभु के करीब आए। बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों, जवानों, जो भी इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं, अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस ले नम्र होकर आपके चरणों के पास आते प्रभु यीशु, आपको याद करते प्रभु यीशु।
2019 साल पहले प्रभु यीशु आपने जो कालवरी क्रूस पे प्रभु यीशु अपना खून बहाया था प्रभु यीशु, उस दिन को हम याद करते प्रभु यीशु। जो दर्द हमें होने वाला था प्रभु यीशु आपने खुद लिया प्रभु यीशु। इतनी दर्दनाक मौत हमारे लिए आपने सही प्रभु यीशु, उस दिन को हम याद करते प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु इस प्रभु भोजन में हम हिस्सा लेते प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, उन सारे पापों के प्रभु यीशु मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। आत्मा, प्राण, शरीर, सत्सत्व, बुद्धि और शरीर के सारे अंगों को प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू लगाते हैं। प्रभु यीशु मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, देखने में, सुनने में, बोलने में, समझने में प्रभु यीशु, किसी को कुछ बोलने में प्रभु यीशु, कुछ गुस्सा किया होगा प्रभु यीशु, सारे पापों के प्रभु यीशु मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने की योग्य ऐसे मुझे बनाओ प्रभु यीशु। और जो भी प्रभु यीशु इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध करो। इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने की योग्य ऐसे बनाओ। इस प्रभु भोजन लेने से प्रभु यीशु हम सबके प्रभु यीशु आत्मिक चंगाई करो और आत्मिक बढ़ोतरी करो प्रभु यीशु। और हर एक महामारी से हम सबको बचाओ प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु आप एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु, जो हमें पापों से छुटकारा दोगे, हमारा जीवन पवित्र करोगे और आपकी सेवा में प्रभु यीशु हमें मगन करोगे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन आमीन आमीन। पहले हम रोटी को खाते हैं प्रभु यीशु का शरीर समझ के, और इस कटोरे में से हम लेते हैं जो भी जूस है, पानी है, सॉफ्ट ड्रिंक है, उसको हम प्रभु यीशु का पवित्र लहू समझते हैं और इसको हम ग्रहण करते हैं। तो आज हम फादर्स को ऑनर कर रहे हैं, उनको खुशी उनके बारे में नहीं जानी है। सही से बोला, पिताओं पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं ये मानता हूँ। और हालांकि आज हमारे यहाँ पे कोई पिता नहीं, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। इसके आज इसका जो मैसेज है मेरा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो माता पिता दोनों के लिए। सब लेडीज चले गए अच्छा हो बच्चे, धीमे कृष्णा धीमे। बाहर ले जाओ उनको सबको। कृष्णा बाहर ही है, क्या चलो कोई बात नहीं, उसका नहीं पता। तो ऐसे मैं बोल रहा था कि पिताओं पे, और मैं आप बोलूँगा पिताओं पे नहीं, माता पिता दोनों पे बहुत भारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और क्योंकि वो जो करते हैं उसका इम्पैक्ट जो होता है, उसका असर उनके बच्चों पर ही नहीं, आगे की जो नस्ल है उन पे भी होता है। आज जो भी मैसेज मैं दूंगा, हालांकि है वो फादर्स डे के लिए, और मैंने सोच के रखा था कि जो पिता लोग आएंगे उनके ऊपर हम रख के बोलेंगे। तो लेकिन ये मैसेज हमारा ऐसा है कि वो हर इंसान पे लगता है, माता पिता पे लगता है, भाई बहन पे लगता है, हर इंसान पे लगता है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो इंसान नहीं है तो आप जा सकते हैं, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर आप इंसान हैं तो आप रुकिए, बैठिए, और आप मुझे पूरा यकीन है कि आपको आशीष मिलेगी और आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे आज। आमीन। आइए हम थोड़ी छोटी सी प्रार्थना करते हैं। तो तेरा धन्यवाद देते हैं आज की इस मुबारक दिन के लिए खुदावन, कि तूने जो बनाया है। खुदावन धन्यवाद देते हैं आज इस कलीसिया में, कलीसिया में खुदावन जो कुछ भी हुआ खुदा, वो तेरी स्तुति और आराधना के लिए हुआ, तेरे गुणगान गाने के लिए हुआ। चाहे वो खुदावन गाने जो गाए गए खुदावन, चाहे वो स्किट जो हुआ, ड्रामा हुआ खुदावन, और डांस और खुदावन तेरी महिमा के लिए, और कुछ नहीं खुदावन, हम तेरी महिमा गाते हैं और तेरी महिमा में ही नाचते हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन। आज इस समय हम जब तेरा वचन देखने वाले हैं, तो खुदावन ऐसा कर कि हमारा जो ध्यान है सिर्फ तेरी तरफ हो। कोई भी चीज़ हमारा ध्यान यहाँ ना भटकने दे। हम तेरा ध्यान करें, तेरे वचन पर ध्यान करें, उसमें से कुछ सीखने की कोशिश करें। मुझे भी आशीष कर खुदावन कि मैं जैसे खड़ा हूँ, मैं तेरा वचन अच्छी तरह बता सकूँ। तेरा धन्यवाद देते हैं, सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं आपसे दो छोटे से बहुत ही साधारण से प्रश्न पूछता हूँ, लेकिन जब मैं प्रश्न पूछूंगा उनका जवाब आपको तुरंत नहीं देना। इनफैक्ट मैं बोलूँगा आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने अंदर उसका जवाब सोचिए कि वो जवाब क्या है आपके हिसाब से।
अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चीजों में से आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो क्या होगी? वो चीजें हैं आपका बिजनेस, आपका रोजगार, आपका पैसा, आप खुद, आपके दोस्त या आपका परिवार। हम सब में से यही सोचेंगे, अरे यार किस तरह का जवाब है, कोई प्रश्न पूछा गया है, इसका सवाल है कि है हमारा परिवार, ये तो हमारा जवाब है। लेकिन यही प्रश्न हम अगर पूछेंगे अपने परिवारजनों से, आप नहीं, दूसरे लोग पूछेंगे परिवारजनों से, क्या आपका परिवार आपने जो माना है उसमें वो हामी भरते हैं कि नहीं भरते हैं? तो हो सकता है आपके परिवार में कुछ लोग ऐसे हो कि कुछ देर के लिए चुप हो जाए, जवाब वही देंगे, हाँ ठीक बोल रहे हैं, लेकिन कुछ तो कुछ सोचना पड़ेगा। और वही हमारी हाल होती है, चाहे वो एक क्षण का, एक सेकंड का भी अगर गैप होता है तो मतलब ये होता है कि इंसान को सोचना पड़ता है। और हो सकता है हमारे पास समय नहीं होता अपने परिवार के लिए, हम काम में व्यस्त होते हैं, काम करने के बाद हमारे अपने दोस्त होते हैं, हमारी अपनी इच्छाएं होती हैं, वो सारे क्या लगता है, तो हम हमेशा अपने परिवार वालों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। होता नहीं होता है, गलत बोल रहा हूँ? और यही वजह है, इसकी वजह से आप कहते हैं कि जो दुनिया है ना, ये दुनिया टूटी हुई है, ब्रोकन वर्ल्ड से बोलते हैं, टूटी हुई है। क्यों टूटी हुई है? क्योंकि इसके अंदर जो रिश्ते हैं वो टूटे हुए हैं, जो परिवार लोग हैं वो टूटे हुए हैं। उत्पत्ति में 1:27 और 28 देखेंगे हम, जिसमें खुदा ने इंसान को बनाया है। उत्पत्ति 1:27 और 28। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। प्रभु ने पहला परिवार की योजना की, पहला परिवार उसने बनाया। उस परिवार में कौन थे? आदम और हवा। और उसके बाद प्रभु ने उनसे बोला, फूलो फलो और पूरे सृष्टि में, पूरे दुनिया में छा जाओ, ये बोला ना। और आदम हवा के बच्चे हुए, बेटे हुए, बेटियां हुई, बहुत बेटे बेटियां हुई। 800 साल आदम जिया, जब तक वो जिया वो बच्चे होते गए उस परिवार में। प्रभु ने जब ये परिवार बनाया तो उसके नियम रखे। उसका नियम, ये पहला नियम था, एक माता, एक पिता और बच्चे। आज के समय में देखेंगे तो सब पलट गया है, सब पलट गया है। तो ऐसा क्यों है? आज का जो परिवार है बहुत ज्यादा उस पर आक्रमण है, शैतान पूरा हावी है कि इस परिवार को तोड़ना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं, मेरी पत्नी, दो ऐसे परिवार वालों से मिल रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल टूट चुके हैं। उसमें से एक परिवार के बारे में हो सकता है आप लोग को मालूम हो, कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा, एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, एक लड़की गायब है। सभी ने देखा हो। जब मैंने वो मैसेज देखा, मुझे वैसे पहचान नहीं पाता मैं किसी को, शक्ल देख के, नाम तो वैसे भी याद नहीं रहता है, तो शक वो देखा मैंने वैसे, पता नहीं कोई इंडियन लड़की है और गायब है, तो दिल बिल्कुल मचल गया। मैंने कहा नहीं, इसके लिए प्रेयर करना है। प्रेयर कर रहे थे हम लोग, उसके लिए प्रेयर करना, जानते हुए कौन है क्या है। बाद में मुझे एहसास दिलाया गया, ये तो वही है पास्टर जिससे आप मिल चुके हो, एक शादी में हम गए थे, वहां पे आपसे मिल चुके हो। और उसके बाद मैं इतना बेचैन हुआ, इतना परेशान हुआ, मैंने उस लड़की से बातचीत की, हम फ्लाइट में साथ में थे, और देखा कि बहुत ही ज्यादा सीधी, अच्छी, बहुत ही प्यारी लड़की। ठीक है, वो गायब हो गई, चलो ये बाद में चला, हमें बहुत प्रार्थना की, बाद में मिल गई। वो हो सकता है आप लोग को मालूम होगा वो कि वो बाद में मिल गई। मिली कहाँ? वो मिली इंडिया में। एक ऐसे परिवार से
जो कहता है कि हमने अपने परिवार जो अपने बच्चों को बहुत प्रेम दिया है, बहुत प्यार किया है। और ये बच्चे दोनों बच्चे लड़कियां हैं, दोनों बच्चे उस परिवार की जान थी, माता पिता की जान थी। अच्छे संस्कार, किसी चीज की कमी नहीं। लोग भी उनको बोलते थे कि अरे हमारी बेटी ऐसी होनी चाहिए, दूसरे लोग देख के बोलते थे कि हमारी बेटी ऐसी होनी चाहिए। हमें जब बुलाया गया घर पे कि आपको आना है, घर पे बात करनी है, तब हमें इसके की क्या कहानी है उसके पीछे। वो लड़की यहाँ से गई है, भागी है, और किसी लड़के से प्यार हुआ है हिंदुस्तान में, और उसके साथ वहां पे जाके रहने के लिए चली गई जैसे ही वो 18 साल की। अब हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम वापस लेके आओ, समझाएं, लेकिन वो नहीं मान रही है, वो नहीं मान रही इस बात को लेके। और हम लोग भी हाँ बंदे मुझसे कर देगा। और वो बहुत परिवार उसका बहुत बिखरा हुआ है, बहुत टूटा हुआ है। हमें लगा ऐसा क्यों हुआ है कि इतनी अच्छी लड़की क्यों उसके साथ ऐसा हुआ। बाद में मालूम चला कि वो परिवार ही बिखरा हुआ है। आपस में जितने लोग हैं, हमारे माता पिता और मतलब हस्बैंड वाइफ जो है वो, और उनकी जो दादी है, वो आपस में एक होकर बात नहीं करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस घर में ये थी, जिसकी वजह से शैतान उनके घर में घुसा, और शैतान ने इस लड़की को पकड़ा, क्योंकि ये सबसे कमजोर कड़ी थी। इसको पकड़ा, अकेला किया ऐसे उस परिवार से, और उसको लेके चला गया। आज वो परिवार रोता है और गिड़गिड़ा रहा है यीशु से कि यीशु कुछ करो। यीशु से ही नहीं, वो हर जगह जा रहे हैं, वो जहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं करने के लिए वो कर रहे हैं, जो कि हम उसे उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु से के पास रहो, और प्रभु से मांगो, प्रभु ही उसे वापस ला सकते हैं, हमें से कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमें, हमारा परिवार है, शैतान उस पर अटैक कर रहा है, और हमें अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। और हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, या इतना समय भी नहीं है हमारे पास कि हम 24 घंटे हम अपने परिवार के बच्चों के साथ रहेंगे। हमें कुछ समय ऐसा आता है कि सब परिवार अपने बच्चों को छोड़ना पड़ता है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे अपने दोस्तों में हो। हम हमेशा नहीं बैठ के देख सकते कंप्यूटर पे क्या देख रहे हैं, फोन पे क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, हम नजर नहीं रख सकते चीजों पे। तो हमें अपने किस तरह हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जो माता पिता है उन पर निर्भर करता है, और आपको करना ज्यादा कुछ नहीं है। जो मैं बताऊंगा आपको, आप सोचेंगे उसके बारे में, आपको लगेगा कि हाँ यही सही रास्ता है, ये रास्ता हमारे वचन के हिसाब से है। आपने देखा होगा कि आजकल मूवीज आ रही है, इंग्लिश मूवीज आ रही है, उसमें सुपरमैन है, बैटमैन है, इस तरह के लोग हैं, और बहुत चल रही है, पिक्चरें बहुत चल रही है। लोग जाकर देखते हैं, टिकट नहीं मिलते हैं कई दिनों तक। क्यों लोग देखते हैं ऐसी पिक्चर, क्यों चल रही है? उसमें क्या है? उसमें यह है कि इंसान है, इंसान के अंदर शक्तियां हैं, जो शक्ति है उन शक्तियों को इस्तेमाल करता है किस चीज के लिए? दुनिया को बचाने के लिए। और ये चीज हर इंसान को छूती है, उसके दिल में कहीं ना कहीं हृदय में छिपा होता है कि ये पृथ्वी मेरी है, मुझे इसे बचाना है। ये इच्छा जरूर होती है, इसमें जो रहने वाले लोग हैं उन्हें बचाना है, इसमें रहने वाले परिवार हैं उनको बचाना है, मुझे अपने परिवार को भी बचाना है। इसलिए जो मूवीज होती हैं ये बहुत चलती हैं, और इस बचाने में हमारा जो परिवार है उसमें हम माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। माता पिता को एक बहुत ही अच्छा बोलना चाहिए, जैसे कि एक गुड फादर और गुड मदर होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हम मेरे माता पिता गुड फादर, मुझसे भी बोला जाए आप एक बहुत अच्छे पिता हैं। मेरी वाइफ भी इच्छा होगी कि उनको भी कोई बोले कि आप बहुत अच्छी माँ है। लेकिन अच्छी माँ या अच्छा पिता होने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हम अच्छे इंसान बने। अगर हम अच्छे इंसान नहीं हैं तो हम अच्छे माता पिता नहीं बन सकते। एक सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है। जो आप हो नहीं वो आप बन नहीं सकते, जो आपके पास है नहीं वो आप दे नहीं सकते। छोटी सी बात है।
तो आप अगर अच्छे हो ही नहीं तो आप अच्छे किसी को दे नहीं सकते, अपने परिवार को है अपने बच्चों को नहीं दे सकते। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम ये देखें कि हम अच्छे कैसे बने। अच्छे माता पिता बनने के लिए सबसे पहली चीज आती है कि हमें अच्छा बेटा या बेटी बनना है। अच्छा बेटा या बेटी बनना है। कुछ समय पहले हमारे इंग्लिश कलीसिया में हमने जो 10 कमांडमेंट्स है, 10 नियम जो प्रभु ने दिए थे मूसा को, उसके बारे में हमने बात की थी। अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें 10 जो नियम दिए हैं उसमें से पहले 4 नियम खुदा के ऊपर है। खुदा ने दिए हैं और खुदा ने पहले 4 नियम अपने लिए रखे हैं। किससे और कैसे उसकी प्रशंसा करनी है, कैसे उसकी पूजा करनी है, क्या क्या करना है, वो सब कुछ दिया पहले 4 नियम में। तो 5वां नियम है, वो क्या है? वो किस पे है? वो है अपने माता पिता का आदर करो। तो प्रभु ने अपने बाद किसको खास इंपोर्टेंस दी है? माता पिता को। और अगर प्रभु बोल रहा है तो जरूरी है कि हमें उनका ध्यान रखना है। इफिसियों 6:1 और 3 में पढ़ेगा, उसमें ये लिखा है कि बच्चों अपने माता पिता, प्रभु कहता है कि अपने माता पिता का आदर करो। माता पिता का आदर करो। अगर तुम उनका आदर करोगे तो ये तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा होगा और तुम सर्व संपन्न रहोगे, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इफिसियों 6:1-3। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। आमीन। आमीन। तीसरा भी तीसरा कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वाले, कि तेरा सिर्फ यही एक कमांडमेंट है, नियम है, जिसके साथ एक इनाम लगा जुड़ा हुआ है कि अगर तुम ये करोगे तो क्या होगा? क्या लिखा उसमें? क्या होगा 3 में? कि तेरा भला हो कि तेरा भला होगा और तेरे जीवन के वर्ष बढ़ जाएंगे, एक लंबी आयु मिलेगी। आज के समय में भले हम बोलते हैं कि हमें लंबी आयु नहीं चाहिए, कम से जितना जी सके और ठीक से जी सके, हमें लंबी आयु नहीं चाहिए। उस समय की बात है ये, जब लोग 800 साल, 600 साल, 500 साल जीते थे, और जितना जो जीता था उसको लगता था उतनी आशीष उसके ऊपर है। उस समय की बात है ये। लंबी आयु में जितनी आयु आप जियो, खुशहाल जीवन जियो। ये आपको तभी मिलेगा जब आप अपने माता पिता का आदर करोगे। तो इससे हमें ये ध्यान मिलता है कि आप किस तरीके से अपने माता पिता या अपने सास ससुर या अपने बुजुर्ग, आज हमने नाटक में देखा ना, अपने बुजुर्ग तो किस तरीके से आप उनके साथ व्यवहार करते हो, ये आपके बच्चे देख रहे हैं। ये आपके बच्चे देख रहे हैं और इससे वो सीख रहे हैं कि उन्हें भी किस तरह का व्यवहार कर रहा है अपने जो उनके इन-लॉज होंगे, उनके सास ससुर होंगे, उनके अपने माता पिता यानी आप लोग और बाकी दुनिया में इतने बुजुर्ग हैं, उनके साथ किस तरह व्यवहार करना है वो सीख रहे हैं। आप एग्जाम्पल बन के चल रहे हो उनके लिए। वचन में यह भी लिखा है जैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब यहाँ पे आप इस तरह की चीज बोओगे तो आपको काटना भी वही पड़ेगा। दूसरी चीज हम देखेंगे कि एक अच्छे माता पिता होने के लिए पहली चीज हम देखिए कि अच्छा पुत्र या पुत्री होना। अब देखेंगे कि हमें एक अच्छा पति या पत्नी होना, ये भी जरूरी है। अच्छा पति पत्नी होना। एक पति पत्नी बैठे हुए थे अपने रूम में और अपने कुछ काम कर रहे थे कि पति पेपर को देख रहे थे और करीबन 1 घंटे से वो पेपर को देख रहे थे। पत्नी क्या देखे, कौन सा पेपर है ये? तो देखा कि वो मैरिज सर्टिफिकेट था, शादी का प्रमाण पत्र था। ठीक है, देख रहे पढ़ रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी वाला आधे घंटे हो गया, 45 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, अब पत्नी से रहा नहीं गया। उसने बोला कि भाई आप क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, कुछ नहीं क्या मतलब आप देख रहे हैं 1 घंटे से आप जो हमारा शादी का सर्टिफिकेट है, शादी का जो प्रमाण पत्र है,
1 घंटे से आप उसी को देख रहे हो। पति पत्नी ने जो देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें एक्सपायरी डेट कहाँ लिखी है? वचन कहता है इफिसियों 5:21-24 में, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। आमीन। इसमें इस वचन में यह कहीं नहीं कहा गया है कि पत्नियां पति की एक नौकर है या उनकी गुलाम है। ये नहीं कहा गया है। यहाँ पे वचन में ये बोला गया है अधीन होने का मतलब कि आपको अगर किसी चीज की जरूरत है, अगर आपको कुछ चाहिए, जैसे कि स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए कि आपको नहीं, आप क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल गाइडेंस, क्या बोलेंगे हिंदी में? आत्मिक गाइडेंस। हाँ, आपको अपने आत्मिक बढ़ोतरी के लिए कुछ सुझाव चाहिए, तो आप अपने पति पास आइए। अगर आपको घर के लिए कोई बड़े निर्णय लेने हैं तो अपने पति पास आइए, नहीं कि दोस्तों पास आइए, व्हाट्सएप कीजिए, यहाँ कीजिए। पहले अपने पति पास आइए, उससे बात कीजिए। और पति के लिए इस वचन में यह है कि पति से ये उम्मीद की जाती है कि वो एक समझदार और सुलझा हुआ इंसान है, कि वो सच्ची, अच्छी और वो सुझाव देगा कि हमें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। ये हमारी एक रिक्वायरमेंट है। इस वचन में ये कहीं नहीं कहा गया है कि जो सरगना होगा, जो हेड होगा उस परिवार का, वो एक बिग बॉस के समान है। ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसमें। ये एक बहुत प्यार वाली सरगना है, ठीक है, लीडरशिप है, लेकिन प्यार से भरी हुई है, प्रेम से भरी हुई है। और कहीं पर भी आप ये मत समझना कि खुदा के वचन के हिसाब से खुदा हवा को आदम के साथ नहीं मानता है, क्योंकि बाइबल ये भी बोलती है कि जो खुदा है वो इंसान को सिर्फ इंसान मानता है, उसकी इज्जत नहीं करता है। उसके लिए चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सब बराबर, सब दोनों एक स्तर पर है। अगर मर्द गलती करेगा तो उसी को सजा मिलेगी, और गलती करेगी उसकी भी सजा वही मिलेगी। उसी तरह के आशीष भी दोनों को मिलेगा। बाइबल कहती है कि औरत है वो एक वीक वेसल, जैसे बोले कमजोर पुतला है। और मैंने जब आपने इंग्लिश कलीसिया में बोला था इसके बारे में, तो लोग क्यों, हम लोग मजबूत हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं, हम क्यों वीक हैं? मैंने नहीं, इसको इंसल्ट मत लेके चलो। ये आपके लिए, आपकी बढ़ाई के लिए बोला गया है वचन में। आप ये मान के चलो जैसे कि आप एक सिल्क होता है ना, सिल्क, आप एक सिल्क का कपड़ा हो, औरत एक सिल्क का कपड़ा है और आदमी डेनिम का कपड़ा है। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा महंगा है और क्या कौन सा बहुत सिल्की और बहुत अच्छा स्मूथ है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे सिल्क। सिल्क महंगा भी है और सिल्क स्मूथ भी होता है, नाजुक भी होता है। दोनों प्रश्नों का उत्तर सिल्क ही है। खुदा ने जब परिवार बनाया उसने सिर्फ एक सरगना रखा है, एक हेड, दो हेड नहीं हो सकते। एक परिवार में दो हेड नहीं हो सकते, क्योंकि परिवार एक शरीर है और एक शरीर में अगर दो सिर हैं तो फिर वो मॉन्स्टर कहलाया जाता है। अभी हमने कुछ दिनों पहले हमने एक पिक्चर देखी, गॉडजिला। बच्चा ने बोला गॉडजिला देखने जाना है, चलो मैं देखने चलते हैं। तो उस पिक्चर में भी यही है कि एक तो ये बहुत डरावना सा जानवर है ये गॉडजिला, और साथ में लड़ने के लिए दूसरा जानवर भी है जिसके 3-4 सर है। इसी तरीके से परिवार, उस शरीर एक है लेकिन 3-4 सर है। उसी तरीके से जिस परिवार में एक से ज्यादा सर है वो राक्षस परिवार है, उससे दूरी रहना अच्छा होगा। एक बार मैं अपनी पत्नी को कागज पढ़ रहा थे हम लोग, मैंने अपनी पत्नी को बोला कि इसी पैसेज में थे हम लोग, मालूम है पति जो है परिवार का सिर है, सरगना पूरे शरीर का
सिर का हिस्सा परिवार आदमी है। हाँ, मैंने बोला चौड़ा चौड़ा सीना चौड़ा करके बोला। पहले तो चुपचाप ने देखा उसने, कहा मुझे मालूम है इसके बारे में, लेकिन तो मालूम है पत्नी क्या है? मैं क्या बोलेगी अभी पता नहीं। वो तो पत्नी गर्दन है, जिस तरह पत्नी चाहेगी गर्दन घुमाना सर घूमना ही पड़ेगा। इफिसियों 5:25 से 27 पढ़ेंगे हम। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष हो। जिस तरीके से यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, हमें भी अपने पति या पत्नी के साथ करना चाहिए। इसमें कोई उतार चढ़ाव कुछ नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया और अपनी जान निछावर की हमारे लिए, उसी तरह हमें भी अपने पति या पत्नी के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस तरह का प्यार प्रभु चाहता है कि उसके परिवार में हो, उसके परिवार में हो। इफिसियों 33 क्या कहता है? इफिसियों 33, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। आमीन। आमीन आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी या पति आपका आदर करें, सत्कार करें, तो ये जरूरी है कि आप जिस तरीके यीशु अपने कलीसिया से प्यार करता है, उसी तरीके का प्यार आप अपने पति या पत्नी के साथ करें। ये जरूरी है। हो सकता है आपको लग रहा है आप वहाँ खड़े होकर बोल रहे हो, आप मेरे घर आके देखो किस तरीके से मेरे से बात की जाती है, किस तरीके से बोला जाता है। सब समझ रहा हूँ मैं। जब मैं ये बोल रहा था इंग्लिश अपने कलीसिया में, और मैं उस समय वहाँ पे काफी पति आए हुए थे, तो जो पतियों से बोल रहा था, तो पति एक दूसरे को देखे सब कर रहा था। तो मैंने उनको ये बोला था कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, दिमाग में क्या गुजरा तुम्हारे, क्या घूम रहा है, और तुम्हें क्या मालूम। तो वहाँ खड़े खड़े वचन दे रहे हो ना। हमारे घर में आके देखो किस तरह के हमें देखना पड़ता है कि कोई बात नहीं करता है, कोई पूछता नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। उसी तरह का आपके दिमाग में चलता होगा, अपने दिमाग में चलता होगा। हम कुकड़ाते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम मुनमुनाते हैं, हमें लगता है ऐसा हो रहा है, वैसा, सब ठीक नहीं, ये है वो है, मेरा पति ऐसा है, मेरा परिवार ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मेरा सास ऐसी, मेरा ससुर ऐसी है, कई चीजें सामने आती हैं। ठीक है, अगर इनको एक तरफ रख के हम ये सोचें, ये सारी चीजें जैसे हम जो हमारे अंदर है गुस्सा, और वो सारी चीजें प्रभु यीशु के अंदर भी तो होंगी ना। जब वो देखता होगा हमें कि वो बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं करो, बोल रहा है ऐसा करो, बोल रहा है ऐसा करो, हम ऐसा नहीं करते, अपनी मर्जी करते हैं, उसको गुस्सा नहीं आता होगा, कभी वो नहीं भगवाता होगा, चिढ़ता होगा, उसका भी मन करता होगा अरे यार बहुत हो गया, बहुत हो गया, मैंने पूरा कर लिया, जितना करना था मैंने कर लिया, अब नहीं हो सकता, इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? क्या वो हमसे प्रेम करना छोड़ देता है? नहीं। क्या वो आपने कभी सुना कि प्रभु यीशु ने किसी पास्टर के जरिए क्या आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको बोला अरे तुमसे बहुत परेशान हो गया हो? कभी सुना? प्रभु यीशु मसीह सिर्फ प्यार करना चाहते हैं, सिर्फ प्यार करना, और हमसे वो यही चाहता है कि हम भी जो अपने परिवार के लोग हैं उनके साथ भी प्यार करें। वो ये ना देखें कि हमें वो प्यार वापस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमें जो करना है वो हम करें, और अपनी तरफ से हम उसके सामने साफ हों। हमें दूसरी तरफ से हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। एक परिवार था, परिवार का एक हस्बैंड वाइफ थे, और उन्होंने अपनी 75th एनिवर्सरी मनाई थी, 75 साल पूरे किए थे शादी के। तो उन्होंने वो मनाया था शादी के, और मेरे दादा नानी उनको 3 साल बचे थे जब उनकी डेथ हो गई, नानी की डेथ हो गई।
एक साल बाद दादा की डेथ हो गई, तो नाना की डेथ हो गई। तो 75 ईयर्स वो मना रहे थे। तो हालांकि बहुत 75 ईयर्स बहुत होते हैं वैसे साहब, तो लोग आए थे। शादी के साल उतने तो पैदा हो गए थे, उनकी शादी बात हो गई ना, तो मेरे शादी हाँ तो 90 से ऊपर लोग ना, 90 के आसपास थे, 95 के आसपास। तो जितने लोग आए हुए थे वहाँ पे, अखबार वाले आए थे, सब इंटरव्यू ले रहे थे कि भाई आप क्या नुस्खा है आपके पास कि आप इतने साल तो अभी भी आप ठीक ठाक दिखते हो, अभी भी आप ठीक ठाक दिखते हो। तो हस्बैंड ने बोला कि भाई मेरा तो एक ही नुस्खा है, एक ही सोल्यूशन है जो मैं जो करता था कि शादी के बाद हमने ये तय किया था कि हमने लड़ाइयाँ बहुत होंगी, वो तो पक्की बात है, लड़ाइयाँ होती हैं। और हाँ, उससे पहले हमने उससे पूछा क्या कि भाई क्या वजह है कि आप इतने समय तक जीवित हो, 40 साल तक चली। उन्होंने बोला इससे 2 चीजें हैं, वो है फ्रेश एयर, स्वच्छ जो होते हैं हवा, स्वच्छ वातावरण, और लंबी सैर। बहुत अच्छी बात है। सिर्फ स्वच्छ हवा और लंबी सैर करने से इतनी लंबी आयु मिलती है? कहता हाँ बिल्कुल मिलती है। कहता कि हमने जब शादी की थी तभी कुछ समय बाद ही हमने डिसाइड किया, लड़ाइयाँ शुरू हुई, उसके बाद हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि जब भी लड़ाई होगी, जो गलती करेगा वो घर से बाहर जाएगा और लंबी सैर पर निकल जाएगा। तो मैं अपनी जिंदगी के आधा समय तक मैं घर से बाहर वापस नहीं निकल। आपके जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं कि आप अपने माता पिता, आप अपने जो स्पाउस हैं, आपके पति हैं या पत्नी हैं, उनके साथ किस तरह का बर्ताव करें। कोई चीज उनसे छिपी नहीं है, कोई चीज उनसे छिपी नहीं है। वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं और वो सीख रहे हैं। वो नादान नहीं है। जिस परिवार के बारे में बता रहा हूँ, उस लड़की ने भी यही चीजें देखी, समझी और उसने अपने दिमाग में बैठा लिया। इंडिया नहीं, वो नहीं आ रही वापस। उसने अपने दिमाग में ये चीज बैठा ली कि शादी करना व्यर्थ है, बेकार है। इससे अच्छा ये है कि हम साथ में रह लो। आगे चल के नहीं पसंद आता है, नहीं बनता है, अलग हो जाओ। शादी नहीं करना है, शादी नहीं करना है। 18 साल की लड़की है वो, 18 साल की लड़की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हम सोचते हैं कि बच्चे तो नहीं उस कमरे में बैठे हैं, हम लोग आपस में लड़ लेते हैं, नहीं सुनाई देगा, वो नहीं समझ में आएगा, बच्चे ही तो हैं। वो सब समझते हैं, सब देख रहे हैं। उनके अंदर दिल में एक डर बैठ जाता है और ये डर लेके वो जब अपना परिवार शुरू करते हैं, तो वो परिवार में जब जाते हैं, नया परिवार शुरू करते हैं, तो उसमें वो डर लेके जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत जरूरी है आप पति पत्नी किस तरह के बर्ताव एक दूसरे के साथ कर रहे हो, बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा देख रहा है कि मेरे पापा मेरी मम्मी को कितना प्यार करते हैं, मेरी मम्मी मेरे पापा की कितनी इज्जत करती है, तो ये उनके दिल में बस जाएगा। उन्हें लगेगा कि ये मेरे माता पिता हैं और यही सही चीज है, इसी को हमें आगे भी लेके जाना है। वो सीखते हैं उससे। और दूसरे आप देखेंगे कि अगर हम अपने जो स्पाउस है, अपने पति पत्नी जो दोनों में से कोई भी है, उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं, तो अगर बेटा है तो वो जो अपनी शादी करेगा, जो बहू लेके आता है, उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा। जो उसे लगता है यही सही है, मेरे पिता कर सकते हैं तो मैं नहीं करूँगा। और उसके देखा देखी उसके जो बच्चे होंगे वो आगे बिठाते वही करेंगे, आगे चल के वो भी वही करेंगे। उसी तरह लड़की भी है। जो लड़की देखेगी कि मेरे पिता मेरी माँ को मारते हैं, धुतकारते हैं, गालियाँ देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो जब वो शादी में जाएगी तो वो डर के साथ जाएगी कि मेरा पति भी मेरे साथ ऐसा करेगा और अपनी जुबान नहीं खोलेगी। उसने देखा कि मेरी माँ ने जुबान नहीं खोला है, चुपचाप सहन करती है। ये बहुत जरूरी है कि हम किस तरह का एग्जाम्पल बन रहे हैं अपने बच्चों के लिए। बाइबल में आप देखेंगे, बाइबल में बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, बहुत से ऐसे माता पिता दिए गए हैं। कुछ माता पिता जो अच्छे हैं, कुछ माता पिता असफल हुए हैं,
और एक जिसमें से पैसेज है जो आज के दिन देखा जाए तो 90% चर्च में दुनिया भर में वो वचन लिया गया होगा, उसके बारे में लोगों को बताया गया होगा। और वो है लूका 15 में। क्या हुआ? लूका 15 में। और लूका 15 में यहाँ पे यीशु मसीह, कोई बात खोली होती है, लूका 15 में यहाँ पे यीशु मसीह बताते हैं। आप लोग घर जाएंगे तो लूका 15 खोल के देखें, उसमें तीन कहानियां दी गई हैं और उसमें 3 चीजों के बारे में बोला गया जो खो गई हैं। पहली चीज क्या है? मेमना खो गया है। तो जब एक मेमना खो जाता है तो जो गडरिया है वो बाकी 99 को छोड़ के एक को ढूंढने जाता है। दूसरी कहानी किसकी है? एक सिक्का खो गया। वो औरत पूरे घर को खोज मारती है, पूरे घर में, जब तक कि उसे वो एक खोया हुआ सिक्का नहीं मिलता। और तीसरी कहानी है वो है एक बच्चे की, एक सब बेटे की, जो कि गुमराह हो गया है, खो गया है। उसके बारे में आज इस कहानी को, जो गुमराह हो गया बेटे की कहानी को 90% चर्चों में बोला जा रहा है। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा उसके बारे में, क्योंकि आज जो बोला जाता है वो बोला जाता है उस बेटे की कहानी को लेकर। वो बेटा जो है, खोया हुआ बेटा हम है, खोए हुए बेटे हम है। और जो पिता है वो यीशु है, प्रभु है, जो हमें ढूंढ के वापस लेके आता है, चाहे हम जितने पाप किए हैं। ये कहानी आप लोग को मालूम है? सुनी आपने कहानी है? सबने सुनी है? नहीं, सबने नहीं सुनी। तो इसमें होता क्या है कि एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं। छोटा बेटा एक दिन अपने माता पिता के पास आके बोलता है कि पिताजी, मुझे मेरी जो संपत्ति है, जो मेरा हिस्सा है, मुझे दे दो, क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना है। उस समय में संपत्ति देने का समय तभी होता था जब पिता की मौत हो जाती है। तो एक तरीके से बेटा अपने पिता से बोल रहा है, तुम मेरे लिए मर गए हो, मुझे पैसे दो, मुझे जाना है यहाँ से। पिता मना कर सकता था, लेकिन मना नहीं करता, कहता ठीक है, ये लो पैसे, ये तुम्हें संपत्ति लो, तुम जाओ। वो चला जाता है और सारे पैसे अपने यहाँ वहाँ गंवा देता है। वहां पे अकाल पड़ता है, जहाँ रहता है वहां पे अकाल पड़ता है। और एक समय ऐसा आता है जब उसको कोई नौकरी नहीं मिलती है, उसके इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उसे जहाँ पर सुअर रखे जाते हैं वहां पर उसे काम मिलता है, सुअरों की देखभाल करता है। भूखा है, नंगा है, परेशान है, उसे खाना देखता है कि अरे सुअर को खाना दिया जा, क्या मैं यही खाना खा लूं, मुझे भूख लग रही है। तब मुझे एहसास होता है कि मेरे पिता के घर में जो नौकर है उनको भी अच्छा खाना मिल रहा है। उसी समय मैं सोचता मैं अपने पिता पास जाऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा, उनसे बोलूंगा कि मुझे अपने घर में नौकर की तरह रखो और मुझे यहीं पे रहने दो। ये सोच के वो वापस आता है। जब वापस आता है पिता उसे देखता है, पिता उसे आलिंगन करता है, प्यार करता है और उसको जो कुछ उसने खोया हुआ है सब कुछ उसे वापस देता है। हमने ये कहानी 2 मिनट में खत्म कर दी, लेकिन अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको एक इसमें जो शब्द देखे हैं आपको लगेगा कि ये आपके लिए बोला गया है, आपके लिए बोला गया है। तो हम इसमें हम देखेंगे, बहुत जल्दी 10 मिनट खत्म करना चाहूंगा मैं। इसमें हम देखेंगे कि पहली चीज आती है जो पिता के बारे में सामने आती है, वो है जो पिता है उसने बच्चे को जाने दिया, बच्चे को जाने दिया। उसके पास पूरा हक था, बोल सकता नहीं तुम मुझे बड़ा समझ रहे हो, मैं तो नहीं करूँगा, तुम्हारे लिए नहीं करूँगा, ये मैं अपने जो भी प्रॉपर्टी है मैं उसका बंटवारा नहीं करूँगा, जब मैं मर जाऊंगा तब तुम जो चाहो करो। मना कर सकता था, कानून उसके साथ था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। उसने उसको दिया, बोला ठीक है तुम जाना चाहते हो तुम जाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। एक उदाहरण मैं अपने कलीसिया में जरूर देता हूँ कि अगर आपका बच्चा एक मारुति कार के समान है, अगर आपका बच्चा एक मारुति कार की तरह है, आप उससे ये मत उम्मीद करो कि वो एक फरारी की तरह चलेगा। वो मारुति की तरह ही चलेगा, फरारी की तरह नहीं चल पाएगा।
इसी तरह कोई भी, जिस तरह कोई भी माता पिता परफेक्ट नहीं होते, उसी तरह कोई बच्चे परफेक्ट नहीं होते। और हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि हमारे बच्चे वो परफेक्ट हो, हर चीज में परफेक्ट हो। होता क्या है कि आजकल के जमाने में जो हमारा परिवार होता है वो क्या करता है, जो मैं नहीं कर पाया मैं चाहूंगा मेरे बच्चे करें। मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, अगर मैं बोलूंगा नहीं पढ़ाई में ठीक था, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे जो है वो पढ़ाई में अव्वल आए, वो चीजें करना जो मैं नहीं कर पाया, तो वो बहुत मुश्किल है। वो मैं अपनी इच्छाएं उन पर लाद रहा हूँ, ये नहीं देख रहा हूँ कि उनकी अपनी क्या इच्छाएं है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा अलग है। जिस तरह कोई दो इंसान एक से नहीं होते, उसी तरह हर बच्चा अलग होता है। और हमें जरूरत है कि उनकी कमजोरी को देखें, उनकी कमजोरी को समझें और उनकी कमजोरियों को उनकी ताकत बनाएं। ये हमारा काम है। पहली चीज आती है, जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है माता पिता के लिए, वो होता है कि उनकी कमजोरियां जो है, बच्चों की कमजोरियां जो है उनको हम पहले समझें, देखें क्या कमजोरी है और क्या ताकत है बच्चे में। दूसरी चीज ये है कि अगर वो कुछ अपनी जो ताकत है उसके जरिए कुछ अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, उस रास्ते में जाना चाहते हैं, तो आप रोको नहीं, उनको जाने दो, उनको छोड़ दो, जाने दो। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा पढ़ाई में बस पास हो गया, ना हम लोग उसी का सेलिब्रेशन करते हैं, बड़े खुश होते हैं उसके लिए। जब इंडिया में था तो वो पास हुआ था, मतलब वो 40 पासिंग मार्क्स होते थे, 40.05 आता था, हमारे घर में तो दावत होती थी, पास तो हो गया। तब कुछ बेचारा वो भले ही 1 मार्क उसे ग्रेस मार्क मिला हो, पीछे न दिया, लेकिन पास तो हो गया। लेकिन यहाँ जब हांगकांग आया तो उसकी जो सोचने की जो ताकत थी वो बिल्कुल फैल गई, खुल गई। यहाँ पे हांगकांग ने उसको बिल्कुल अलग दिशा में लेके चला गया। एक दिन आके मुझसे बोलता है कि डैड मेरे को पढ़ाई तो कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन में सब ठीक है, लेकिन मुझे जो लाइन चुननी है वो चुननी है फिल्म बनाने की, पिक्चर बनाने की, फिल्म बनाने की, सब करने की। अब हम इस चीज को हमें तो पल्ले नहीं पड़ता भाई, कैसे कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं वही बहुत है हमारे लिए, लेकिन वहां वो फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं। समझा, ठीक है, तुम्हें अगर लगता है तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, तुम करना चाहते हो, खुदा से प्रार्थना करो और तुम्हें वो रास्ते खुलेगा। हमने उसको रिलीज किया, छोड़ दिया, ठीक है तुम जाओ। आज अगर आप उससे बात करोगे या इंग्लिश कम्युनिटी से आकर उसके बच्चे उसको सुनोगे कि मुझे गवाही देता है, तो ऐसी चीज देता है कि हम माता पिता की बातें यूं रहती है खुली, बाकी लोग भी मुखर रहे हैं, सुन रहे होते हैं, अरे बाबा ये हो रहा है वो हो रहा। हमने कभी नहीं सोचा था आप सपने में कि मैं या मेरा परिवार में से कोई बेटे का बेटा भी कभी भी एक ऑफिस लेगा जो कि रेंट होगा $1 मिलियन महीने का। तो उसने बोला 1 मिलियन महीने का, मैं गलत सुन रहा हूँ, मतलब $12 मिलियन साल का। मैंने तुम्हारा कैसे करोगे ये? कहते नहीं डैड, मैंने जो खुदा ने मुझे ताकत दी है, जो सामर्थ दिया है, वो लोग देखते हैं, समझते हैं और मेरे साथ पैसा लगाने होते हैं। तो क्या कर रहा है वो, अपने लिए एक बहुत बड़ा ऑफिस खोल रहा है और एक पढ़ाने के लिए भी इंस्टीट्यूट खोलेगा, एक वहाँ पे अलग तरीके की कुछ दुकानें होंगी, शॉप्स होंगी, जो भी सिर्फ वीडियो और मूवी बनाने की। तो वो कर रहा है, हमारे लिए सब समझ से परे है। मेरी बेटी भी आई कि डैड मैं 11th हो गया, मैं 12th कर रही हूँ, तो मैं ठीक है, तुम्हें क्या करना है? अभी 11th 12th में सारे सब्जेक्ट होते हैं, वैसा होता है ना, 11th 12th में क्या करना है? उसने बोला ऐसी चीज बोली जो मैंने कभी सुनी ही नहीं, फैशन मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग तो सुना है मैंने, सेल्स मार्केटिंग, फैशन मार्केटिंग क्या होता है? आपने ऐसा तो कोई सब्जेक्ट होता है क्या पापा, आपको यही नहीं मालूम? नहीं, सच में नहीं मालूम, मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ। मेरी वाइफ मुझे देख रही, मुझे पहली बार नाम सुन रहा है, मैं दिखाओ इंटरनेट पे दिखाया था उसने क्या क्या है, उसने करना क्या है, तब मालूम चला कि अच्छा ऐसा भी होता है।
ये नहीं करते हैं। इसलिए जो बड़े बड़े नाम आते हैं, हर जगह नाम नाइके है, HSBC है, बड़े नाम इस वजह से आते हैं। अच्छा ठीक है, करो। फैशन मार्केट सुनते तो लोग भी सकता भाई है फैशन मार्केटिंग में हमें ये मानो कि फैशन क्या होता है, कपड़े कपड़े कर लो या मॉडल बन जाओ या वो मेकअप कर लो, मुझे इतने तक मालूम था। उसके पीछे भी चीजें होती है, नहीं मानता। तो हमने वो ठीक है, जो तुम्हारा दिल करता है, दिल में अगर तुम्हें लगता है ये करना है, तुम प्रार्थना करो, खुदा से मांगो, खुदावंद ये मैं करना चाहती हूँ, खुदा बोलता है कि हाँ करो, तो आगे बढ़ो। ये सीख दोनों माता पिता ने, हम दोनों ने दोनों बच्चों को दी। भैया हमारे तो सब आता नहीं है, इतना पैसा लगाने का सोच नहीं सकते भाई, ये तो की सब करें। अगर खुदा चाहता है कि तुम करो तो खुदा ही पैसा देगा, रास्ते खोलेगा। अब क्या हुआ कि हमारे बेटी को एडमिशन हो गया लंदन में, लंदन की यूनिवर्सिटी में। हमने ठीक है, जो बहुत अच्छा, जब हुआ एडमिशन तो बड़े खुश हुए। जब हम फीस मालूम थे तो कोने में चले गए। अब ये तो कर ही सकते हैं, इतना कहाँ से लेके आएंगे। हमने कहा नहीं, अगर खुदा ने रास्ता खोला है, खुदा ने तुम्हें एडमिशन दिलाया, इतने हजार लोगों में से तुम्हें एडमिशन मिला है, और एक कोर्स है 5 साल का, और तुम वो वहां गई, उनसे बात की सकती है, तो इतने इंप्रेस हुए उससे, उन्होंने बोला कि 5 साल का नहीं, तुम 4 साल करोगे। हमने खुदा ने किया। हमने ठीक है, हम उस पर विश्वास करेंगे, तुम 1 साल का सोच नहीं सकते भेज देंगे, हम प्रार्थना करेंगे। वही प्रार्थना करिए, अभी प्रार्थना कर रहे हैं, करते करते इस सितंबर को वो अब जा रही है। और खुदा ने किस तरीके से पैसे का इंतजाम किया है, आपको यकीन नहीं होगा। अभी भी हम लोग हाथ छोड़ चुके थे कि खुदा हम नहीं कर पा रहे। जब हमें एम्बेसी वालों ने बोला कि आपके अकाउंट में $4 लाख होना चाहिए 2 महीने से, $4 लाख कहाँ से लेकर आएंगे? $4 लाख नहीं, तो नौकरी पेशा लोग हैं, बिजनेसमैन भी ना, तो नहीं, इतना तो होना चाहिए अकाउंट में, और इतने दिन के लिए होना चाहिए। ठीक है, खुदा मदद करो। और खुदा ने मदद की, खुदा ने मदद की, और ऐसी तरह इस तरीके की कि हमें यकीन नहीं होता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे बच्चों ने हमें देखा कि हम खुदा से प्रार्थना करते हैं, हम आप बड़ों का एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, लड़ाई झगड़ा होती बहुत, वो सब होता है सब, लेकिन हम उससे प्रेम रखते हैं। तो उन्होंने देखा कि उन्हें भी खुदा से घुटनों पे आके प्रार्थना करनी है, अब वो सुनेगा, वो रास्ते खोलेगा, अगर उसकी मर्जी है तो सब कुछ साफ हो जाएगा। और वही हमें मेरे दोनों बच्चों के साथ हुआ। हमें बांध के नहीं रखना बच्चों को, खुदा कहता है छोड़ दो। जिस तरह इस पिता ने अपने बेटे को छोड़ दिया, जाओ तुम्हें जो करना हो करो। गलत निर्णय था, बेटा गलत निर्णय दे रहा था, लेकिन कभी कभी हमें अपने बच्चों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब तक उन्हें ठोकर नहीं लगेगी तब तक वो समझते नहीं है। आप अपने बच्चे को सिखा सकते हो, बेटा आग से दूर रहो, आग से मत खेलो। आप ऑफिस चले गए, अपने काम पर चले गए, उसके लिए आग तो मजे वाली चीज है, वो आग से खेलता रहा, वो तब समझेगा जब वो खुद चलेगा। उसके बाद उसे याद आएगा कि मेरी माँ ने, मेरे पिता ने क्या बोला था। बस कुछ बच्चे इस तरह के भी होते हैं। जब प्रभु ने हमें बनाया, प्रभु ने हमें फ्री विल दी। उसने ये नहीं बनाया कि मैंने मनुष्य को बनाया है, मैं इसको बनाने वाला हूँ, तो ये सिर्फ मेरी आराधना करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकता। उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसने बोला कि तुम चूज करोगे कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हमसे रोबोट होते ना, रोबोट का सवाल जो बोला गया वही करना है हमने। या मेरे बेटे के पास एक तोता था, तोते को दबाओगे तो बोलेगा आला नहीं। उसको प्रभु को यही चाहिए था, जब वो हमारे पास हमारे यहाँ दबाए बोले हम आला नहीं। वो चाहता था कि हमारे दिल से निकले। आराधना स्तुति जो भी हम करें वो यहाँ से करें, वो अपनी मर्जी से करें, किसी दबाव में आके ना करें। ये थी पहली चीज। दूसरी चीज हमने देखा इस पिता के बारे में, वो ये देखा कि वो माफ करने को तैयार था, माफ करने को तैयार था। क्योंकि जब पिता, आप देखोगे कहानी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि जब बेटा वापस आ रहा था, पिता ने उसको देखा और बेटे ने पिता को देखा। एक बहुत ताजुब की बात है, बाइबल में लिखा है कि बेटा
पिता की तरफ दौड़ के नहीं आया, पिता दौड़ के बेटे की तरफ भागा, बेटे की तरफ भागा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे बच्चे गलतियां करेंगे, मेरे बच्चे गलतियां करेंगे, लेकिन माता पिता होने के नाते हमें उन्हें माफ करना है, हमें उनका सबसे अच्छा साथी, सबसे अच्छा दोस्त बन के रहना है। तीसरी चीज, वो उस पिता के बारे में देखा कि उसने जो भी बेटे ने खोया था सब कुछ वापस कर दिया। वचन में आखिर में ये लिखा है वहां पे कि मेरा पुत्र जो मर गया था अब वो जीवित हो गया, अब वो जीवित हो गया, जो पुराना था वो खत्म हो गया, नए की शुरुआत हो गई है, नए की शुरुआत हो गई। इस कहानी में जैसे मैंने बताया कि बेटा सोच के आ रहा था कि मैं आऊंगा अपने पिता से माफी मांगूंगा और उससे बोलूंगा कि मुझे अपने यहाँ नौकर रखो, उसको माफी मांगने तक का मौका नहीं मिला। उस पिता ने पहले से ही उसको अपने गले लगा लिया, माफी उसे मिल चुकी थी, पहले ही उसे मिल चुकी थी। उसी तरह यीशु ने अपने प्राण दे दिए, उसने ये नहीं बोला कि पहले तुम मेरे पास आओ, पहले तुम मुझसे माफी मांगो, फिर मैं तुम्हारे लिए सब करूंगा। वो आया, जिया, मारा गया, उसके बाद हमने उसे माना है, वो उसे जो करना था उसने कर दिया। अब उसने बोला तुम्हारे मैं कर चुका हूं, अब तुम मेरे पास आओ, इस चीज की अहमियत समझो और मेरे पास आओ। माता पिता होने के जरिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को माफ करें। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, जब तक हम लोग एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे, पति पत्नी एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे, ये चीज बच्चे कभी नहीं सीख पाएंगे। तो देखेंगे अरे आपस में माफ कब नहीं करते हैं लोग, तो माफी कोई मांग या माफी कर दी है, चलो ठीक है सॉरी, अगले दिन फिर शुरू हो गए, एक हफ्ते बाद फिर शुरू हो गए। माफी शब्द जो है उसकी अहमियत अगर माता पिता नहीं रखेंगे तो बच्चे भी नहीं रखेंगे। आखिर में मैं आज का वचन बंद करने से पहले मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित हो, आपका परिवार सुरक्षित हो, पूरा परिवार सुरक्षित हो, माता पिता, अगर आपके घर में एल्डर्स हैं, सास ससुर हैं या माता पिता हैं, बच्चे, सारा परिवार सुरक्षित हो, तो सिर्फ एक सुझाव मेरे पास, वो है प्रार्थना। लेकिन उसके लिए भी मैं आपसे बोलूंगा, जब भी आप प्रार्थना करने बैठो पहले अपने लिए प्रार्थना करो, उसके बाद अपने परिवार के लिए। आप लोग सोच सकते हो, बोल सकते हो ये क्या बोला, आप लोग देखो ना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए, मुझे अपने पति के लिए चाहिए, मुझे अपने पत्नी के लिए चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ पहले अपने लिए प्रार्थना करो, उसके बाद अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। सुरक्षित रहेंगे तभी दूसरे को सहायता करेंगे। आप लोग में से सब लोग प्लेन में जा चुके हैं, प्लेन में गए ना आप लोग। जब प्लेन चढ़ने लगता है, जब वो रनवे पे आने लगता है, तो वहां पर जो एयर होस्टेस होती है कुछ बोलती है, जब कम एयर प्रेशर कम हो जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा, तो जो ऑक्सीजन मास्क है वो नीचे गिरेंगे। उसके बाद वो क्या बोलती है, पहले दूसरों को मदद करने से पहले आप अपने ऊपर मास्क लगाओ। वो ऐसा क्यों बोलती है? अब मुझे शुरुआत में लगा नहीं, ऐसा क्यों बोल, मेरा बेटा साथ में बैठा, मेरी बेटी साथ में बैठी, सबसे पहले मैं चाहूंगा मेरे बच्चों को मास्क पहना दो भैया, अपने बारे में। हाँ, जब तक आप अपने आप को सुरक्षित नहीं करोगे, आप अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाओगे, उनको मास्क नहीं लगा पाओगे। इसलिए जरूर इसी तरीके से जब प्रार्थना में भी, आप प्रार्थना में जब बैठते हो, खुदा से बोलो कि वो आपको सामर्थ दे, आपको हिम्मत दे, आपको समझ दे, ताकि वही समझ, वही सामर्थ, वही हिम्मत आप अपने बच्चों को दे सको। अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है
तो आपके बच्चों को क्या दोगे? क्या दोगे? कुछ नहीं दे पाओगे आप। ये एक बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत जरूरी चीज है। उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु जिस तरह आपसे प्रेम करता है उसी तरीके से वो आपके बच्चों से भी प्रेम करता है। या मान के चलिए कि ये प्रभु ये वचन भी यही कहता है, वचन भी यही कहता है। प्रभु से प्रार्थना करो और उनसे बोलो कि हमारे साथ हो, इस परिवार के साथ हो। एक अच्छा माता पिता बनना क्या आसान है? मोहन बनकर अच्छा माता पिता होना क्या आसान है? नहीं, आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए प्रार्थना में जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रभु में आना पड़ेगा। तब प्रभु आपके परिवार को सुरक्षित रखने के जितने उसके दूत हैं सबको भेज देगा, सबको भेज देगा कि ये मेरा परिवार है, इस पे आँच नहीं आनी चाहिए। बस आज मैं आपको फादर्स डे पे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अपने परिवार को बचाओ, शैतान के जो आक्रमण है उससे बचाओ। उसके लिए सिर्फ एक सुराख काफी है अंदर घुसने के लिए, एक छोटी सी सुराख काफी है घुसने के लिए। वो भी सुराख भी मत दो कि वो अंदर आ ही ना पाए। एक एका रखो अपने परिवार में। कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम होगी, लड़ाई झगड़े सब कुछ होंगे। आपकी रजला बहन है, आप बाकी लीडर्स हैं, उनके पास आइए और उनसे बात कीजिए, उनसे वचन समझिए और वो आपको प्रार्थना करेंगे। ठीक है? तो बस यही बोलना था। खुदा आपके साथ हो और पूरा परिवार आपके साथ रहे, आप पूरा हफ्ता आपके साथ रहे, वो आपको सुरक्षित रखें और खुश रखें। God bless you.